नमस्कार। हेल्थ केयर बाय हीलिंग हैंड्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बरसात का मौसम अपने साथ बीमारियों की सौगात लेके आता है। प्रदूषित जल से पीलिया यानी जॉन्डिस बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। क्या है ये पीलिया? पीलिया बुनियादी तौर पर ये हमारे खून के टूटने से पीला रंग निर्मित होता है, जिसको हम बिलीरूबिन कहते हैं। इसको निस्तारित करने की जिम्मेदारी लिवर की होती है, जिगर की, और इसके बाद ये पित्त की थैली और फिर पित्त के शक्ल में हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो यदि किसी कारण से हमारे सेल्स, जो रेड सेल्स हैं खून के, वो यदि टूटने लगे और ज्यादा टूटें तो इस पीले रंग वाले चीज, जिसको हम बिलीरूबिन कहते हैं, इसका निर्माण बढ़ जाएगा। तो पीलिया का पहला कारण रक्त जनित हो गया। अगर दूसरा कारण किसी वजह से हमारा जिगर बीमार हो जाए, लिवर, तो वो इस लोड को निस्तारित नहीं कर पाएगा। जो सामान्य लोड है शायद वो भी निस्तारित नहीं होगा, और इसलिए ये पीलापन हमारे शरीर में एकत्र हो जाएगा। ये दूसरा कारण है। और तीसरी वजह, मान लीजिए लिवर ठीक से निस्तारित भी कर रहा हो, लेकिन कोई रुकावट यदि पित्त की थैली या पित्त की नली में है और हम उसे शरीर के बाहर नहीं फेंक पा रहे, तो वो लौट लौट कर खून में घुल जाता है। और ये भी कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाए। आपका चिकित्सक जांच करके बताएगा कि इनमें से आपको किस प्रकार का पीलिया है। लेकिन बरसात में जो पीलिया अपनी प्रखरता के साथ होता है, वो सामान्य तौर पर वायरल संक्रमण की वजह से होता है। ऐसे वायरस जो लिवर पे आघात पहुंचाते हैं, इन्हें हम हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं। ये ए प्रकार के, बी प्रकार के, सी प्रकार के, डी प्रकार के और ई प्रकार के होते हैं। जो ए और ई प्रकार है, ये पानी के जरिए से आता है। ये वायरस हमारे लिवर में जाता है, लिवर के सेल्स में सूजन आ जाती है और इस कारण पीलिया निर्मित होता है। ए प्रायः बच्चों में और ई प्रायः बड़े लोगों में होता है। कुछ जो भ्रांतियां लिवर के बारे में हैं, मैं चाहता हूं वो साफ हो जाएं। लोग ऐसा समझते हैं कि यदि किसी को पीलिया हो जाए तो उसे हल्दी और दूसरी पीली चीजें नहीं खिलानी चाहिए, जो केवल एक मिथक और भ्रम है। इसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। लोग समझते हैं ऐसे व्यक्ति को नमक कम देना चाहिए, ये भी भ्रम है और इसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। सामान्य तौर पर ये एक वायरल बीमारी है, सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, प्रायः क्रॉनिक नहीं होती है और इसके अधिकांश मरीज 4 से 6 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इलाज के तौर पर केवल शरीर की शक्तियों को जगाने का काम करना होता है, क्योंकि लिवर चिकनाई को पचाने का काम करता है। इसलिए चिकनाई की कुछ मात्रा कम रखी जा सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह बंद करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा लिवर कभी भी एक साथ बीमार नहीं होता। अगर कुछ हिस्सा बीमार है तो शेष हिस्सा तब भी चिकनाई पचा पाएगा। सामान्य तौर पे पीलिया प्रकट होने के पहले बच्चे की भूख लगभग पूरी तरह से गायब हो जाती है, लेकिन जब पीलिया प्रकट हो जाता है
तो ये भूख भी सामान्य तौर पर वापस आ जाती है और धीरे धीरे स्थितियां 4 से 6 हफ्ते में सामान्य हो जाती हैं। तो अगर ए और ई टाइप का पीलिया है तो उसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोषण युक्त भोजन, आराम, ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो पीलिया ठीक हो जाएगा। बी और जो सी कैटेगरी का पीलिया है वो गंभीर पीलिया है और उसके लिए अगर पकड़ में आता है, जांच में निकलता है, तो आपको चिकित्सक की मदद लेनी होगी। धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और यदि हमारी जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विदा।